हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। मासों में प्रमुख कार्तिक मास वैष्णव को सदा प्रिय है, इसलिए वैष्णव जन इस महीने में संपूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान की सेवा करते हैं। कृष्ण की प्रीति ही जिसका धर्म है और धर्म ही जिसका जीवन है, और जो रात्रि दिन पुण्य कार्यों के अनुष्ठान में संलग्न रहता है उसे वैष्णव मानना चाहिए। और जो सच्चा वैष्णव है वह कार्तिक मास का पालन पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करता है। सर्वश्रेष्ठ मास कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा साधना करता है उसका जीवन संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अपने परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज से आप इस चैनल पर हर दिन नियम से कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। लेकिन आज कार्तिक मास महात्म्य सुनने से पहले कार्तिक मास के बारे में बताते हैं कि कार्तिक मास में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कार्तिक स्नान प्रारंभ करना चाहते हैं तो कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है और कार्तिक महीने में किन किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और किन किन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा की जाती है तो तुलसी जी को सींचकर दीपदान किया जाता है। तो ऐसे में हर कथा के अंत में आपसे तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी जी की आरती भी हर दिन सुनेंगे। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली कथाओं का नोटिफिकेशन आप समय से पहुंच सके। तो प्रिय श्रोताओं, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत और तप का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक पुराणों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत और तप करता है उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को और देवर्षि नारद ने महाराज पथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। कार्तिक मास में 7 नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, जिनका पालन करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह 7 नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है दीपदान। धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इसके अलावा हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को गोधूली बेला में अपने घर के मुख्य द्वार पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दूसरा नियम है तुलसी जी की पूजा। इस महीने में तुलसी की पूजा करने और सेवा करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर महीने में हर दिन ही तुलसी जी का पूजन करना सबसे शुभ फलदायी होता है, लेकिन कार्तिक मास में की गई तुलसी जी की पूजा का महत्व कई गुना अधिक प्राप्त होता है। तीसरा नियम है भूमि पर सोना। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा सबसे प्रमुख नियम माना गया है। भूमि अर्थात धरती पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है और अन्य मानसिक और शारीरिक विकार भी दूर हो जाते हैं। भूमि पर सोना यदि आपके लिए संभव ना हो तो आप साफ सुथरे बिस्तर पर, पलंग पर भी सो सकते हैं। चौथा नियम होता है कि कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक महीने में कार्तिक मास का पालन करने वाले भक्तों को केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए और इसके अलावा किसी भी दिन शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। 5वें नियम के अनुसार द्विदलन दालों का खाना निषेध बताया गया है। कार्तिक महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई इनको नहीं खाना चाहिए। छठा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। 7वां नियम है संयम रखें। कार्तिक मास का व्रत करने वाले भक्तों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या वाद विवाद ना करे, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। कार्तिक मास महात्म्य का प्रारंभ आज हम तुलसी जी की कथा के साथ करते हैं।
क्योंकि कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचती हैं। तो ऐसे ही एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचने जाया करती थी। और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहा करती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा रास दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कंधा दे। बुढ़िया की यह बातें सुनकर अब तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता कहने लगी कि बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा, अरे मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे कि वह बुढ़िया मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने में आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। इसके बाद कुछ दिनों बाद वह बुढ़िया मर गई। उस बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर जब गांव के लोग उसे अर्थी पर उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे उस बूढ़ी माई की अर्थी टस से मस नहीं हुई, किसी से भी नहीं हिली। तो सभी कहने लगे यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी इसने नहीं किया, फिर आज मरने के बाद ये इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के बेस में भगवान कृष्ण वहाँ आए और कहने लगे, अरे ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले कहने लगे कि एक बूढ़ी माई मर गई है और वह तो इतनी पापिन थी कि आज उसकी अर्थी ही नहीं उठ पा रही, बहुत भारी हो गई है। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी उठ जाएगी। भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले चंदन का काट, ले झालर की झंकार, ले दाल भात को जी और कान्हा जी का कंधा ले। भगवान की बातें सुनकर बुढ़िया तो हल्की हो गई। भगवान कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम बैकुंठ को चली गई। तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई के सत की लाज रखी, जैसे आपने उसके विश्वास की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, वैसे ही हम सभी को कांधा देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान कृष्ण की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय धर्म के गुण रहस्यों के ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि नमसारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेद व्यास के सुयोग्य शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के सभी गुण रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर हे ऋषियों, मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है, इसलिए आज से मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से इस काली काल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य बैकुंठ लोक में चला जाता है। सो अब आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मो उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा इस बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोगकर अंत में बैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदान करते हैं।
कार्तिक मास में भगवान का गुण आवाज सभी प्रकार से फलदायक होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं कार्तिक मास के महत्व की पुण्यदायिनी कथा सुनाता हूँ। अब तुम श्रद्धा पूर्वक और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निर्वत होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करना हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा अथवा स्नान करूंगी। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी और सूर्यदेव और भगवान विष्णु का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए और छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने वाले और नीच प्रकृति वाले मनुष्य से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद सटो उपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को जल का अर्घ देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आह्वान पाठ, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नवेद, तांबूल, पुंगी, फल, दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीजें मूर्ति को अर्पित करते हुए तुलसी जी की मंजरी से भगवान की सदुपचार विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का 1 बूंद चन्ना मत पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए कभी भी श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु का पूजन कमल के फूलों से और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या फिर चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को चला जाता है। और जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों की अच्छी तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सिंचन अर्थात तुलसी में जल गंगा, यमुना और नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से तथा उसका नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे हरि की परम प्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया और मनुष्यों ने आपका पूजन किया है। मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्ते को तोड़ता है वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद
चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आम्रे के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और कोई भी तामसिक अथवा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना वर्जित है। देव, गौ, वेद तथा दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान में भी नहीं लाना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तावे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि, यह सब मांस के समान ही माने जाते हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए ही बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, इसलिए किसी दूसरे को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा और दोबारा पकाया हुआ भोजन पति को नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित और पाखंडी आदि से भूलकर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकम को पीठा, दूज को बैगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कालिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आज का ये अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कल के दिन हम अगले अध्याय का पाठ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।